ओके, तो ये केमिस्ट्री के एमसीक्यूज, इसमें जो लास्ट ऑर्गेनिक वाले चैप्टर हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, अल्डिहाइड कीटोन है, अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, मैक्रोमोलेक्यूल, इनके एमसीक्यूज हैं 6 अगस्त इंजिकॉन टेस्ट के। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 पेंटानोन, देखो ना 2 पेंटानोन क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ सी सी सी, इट्स अ 2 पेंटानोन, ठीक है। तो जो स्मॉलर होगा सी डबल बॉन्ड हो, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, लार्जर भी कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, बट बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा जहाँ पे ओ है, ठीक है। तो ये 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, 3 कार्बन वाले को प्रोपेनोइक एसिड। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। और जो मेजर प्रोडक्ट होगा ना इसमें, जिसके पास ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना, ये हमारे पास इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। फिर है कि नेक्स्ट है कि करेक्ट ऑर्डर, तो ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, तो आर आई मोर देन ब्रोमाइड, मोर देन क्लोराइड एंड मोर देन फ्लोराइड, सी वाला करेक्ट है। हाइड्रेशन ऑफ 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन देख लो, सी डबल बॉन्ड सी सी सी, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो H इसके साथ आएगा और OH इधर आएगा। OH किसके साथ लगा हुआ है, उस कार्बन के साथ जिसके साथ आगे फिर 2 कार्बन अटैच है। मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक H इधर आएगा ना, जहाँ पे पहले से H ज्यादा है। तो अभी देखो ये फिर सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा है, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। और 26 है कि विच वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। सेकेंडरी अल्कोहल इज गिवन विद ग्रिग्नॉट रिएजेंट, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल ग्रिग्नॉट रिएजेंट रिएक्ट विद, अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल इज गिवन व्हेन ग्रिग्नॉट रिएजेंट रिएक्ट विद, ग्रिग्नॉट रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट करे कि वो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल देगा। फार्मिक ईस्टर करेक्ट है, फार्मिक ईस्टर ना हो तो फॉर्मल्डिहाइड के बगैर जितने भी हायर एल्डिहाइड है उनके साथ, ठीक है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आर आई करेक्ट है, साइज बड़ी है। इथाइल ग्रुप इज अटैच टू एसिटाइल ग्रुप, देखो ब्यूटानोन को देख लो, सी डबल बॉन्ड ओ सी सी, ये एक इथाइल ग्रुप है जो कि एसिटाइल ग्रुप से अटैच, ठीक है। तो ये ब्यूटानोन वाले स्ट्रक्चर में बिल्कुल ये करेक्ट है। अल्डिहाइड टर्न बेंडिक सोल्यूशन ब्रिक रेड, तो कॉपर टार्ट्रेट में +1 बनता है, ठीक है, सॉरी कॉपर सिट्रेट में कॉपर +2 से कॉपर 1 रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर द ब्रिज ऑक्सीजन, तो ईस्टर में क्या होता है, अल्कोहल हाइड्रोजन दे देते हैं और अल्कोहल के पास ऑक्सीजन मौजूद होता है जो कि ब्रिज में काम करता है, ठीक है। 32 है कि चूज द सेकेंडरी, तो जो वो कार्बन जिसके साथ आगे 2 कार्बन अटैच हो, तो ये ब्यूटेन देख लो, डी वाला ऑप्शन, 2 क्लोरो सी है। तो इस कार्बन के साथ आगे 2 कार्बन अटैच है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फिर सेकेंडरी में आएगा। 33 है चूज करेक्ट स्टेटमेंट, कार्बोनिल ग्रुप कैन अटैच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 कार्बन, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप में लाजमी बात है एक कार्बोनिल के साथ एक अल्काइल जरूर है कि अटैच होना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये रॉन्ग है। विच टेस्ट कैन बी, तो टॉलम टेस्ट है, ये एल्डिहाइड के लिए होता है, कीटोन के लिए नहीं होता। ट्रू रिगार्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, अल्केन से हायर है बट कार्बोक्सिलिक एसिड में तो बहुत स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उनसे फिर कम होगी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्काइल हैलाइड कैन बी ऑब्टेन्ड रिएक्टिंग एक्सेस X2, नहीं, यहाँ पे तो मिक्सचर मिलेगा, ठीक है, एक्सेस CO2 में। बाकी ये सारे करेक्ट हैं। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड नेचुरली एग्जिस्ट, फॉर्मल्डिहाइड बिल्कुल बुक लाइन है ये। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देते हैं विद सेम नंबर ऑफ कार्बन, बॉइलिंग पॉइंट इज हायर फॉर प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि इनमें ब्रांचिंग है और ब्रांचिंग कॉज लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, विच रिएक्शन इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। वुड सिंथेसिस यूज नहीं होता, वुड सिंथेसिस अल्कीन के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके, इथेनॉल रिएक्ट विद HCN टू फॉर्म, इथेनॉल है, CN है ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये ऐड होता है, तो इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एसिड विद लोवेस्ट pKa, लोवेस्ट pKa का मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, और नाइट्रो जो है ना ये बहुत ही विथड्रॉविंग ग्रुप है स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए ये फिर स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, क्योंकि विथड्रॉविंग ग्रुप वाले एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इट्स विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी Ke वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और pK वैल्यू बहुत कम होगी। 143 बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होता है, तो वो पैरा में ज्यादा होता है, फिर मेटा और फिर आर, तो सी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। विच टू रिएक्शन शेयर द सेम फर्स्ट स्टेप, तो SN1 और E1
रिएक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। E1 फिर टर्शरी में ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि टर्शरी के लिए एलिमिनेशन ईजी होती है। SN1 भी टर्शरी में होता है। विच मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ ईस्टर यूज नहीं होता। जब रिडक्शन ऑफ ईस्टर क्या देते हैं, वो तो अल्कोहल देते हैं, ठीक है। एनहाइड्रस एसिटिक एसिड फ्रीज एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ वाटर? तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनोल, फिनोल आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मेथनॉल, मेथनॉल आर मोर स्ट्रॉन्गर देन वाटर, वाटर आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। और कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले बेंजोइक एसिड भी है, ठीक है। तो अब देखो ना, फिनोल है, फिर वाटर है, फिर इथेनॉल करेक्ट है। अगर मेथनॉल होता वो हम वाटर से पहले डालते। अल्काइल हैलाइड गिव, तो एक कार्बन से भी एक जाता है, दूसरे कार्बन से भी एक जाता है, तो ये 1-2 एलिमिनेशन कहलाती है। 49 अल्कोहल है, उसको ऑक्सीडेशन कर रहा है, अल्डिहाइड देगा, ठीक है। और अल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ, तो एमाइड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ये सी वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन स्टेरिफिकेशन में अल्कोहल का OH वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे मींस कार्बो एनाइन बनते हैं, और कार्बो एनाइन प्राइमरी वाले स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी वाले, फिर टर्शियरी वाले। 2 स्टेप रिएक्शन गिविंग पोलर प्रोडक्ट, 2 स्टेप रिएक्शन वो SN1 2 स्टेप है, ठीक है, E1B2। बट E1 में तो पोलर नहीं मिलता, वहाँ पे तो अल्कीन मिलते हैं, ठीक है, और SN1 में पोलर मिलता है, अल्काइल हैलाइड। Acid catalyst catalyzed a nucleophilic addition reaction of aldehyde and ketone by increasing the electrophilic character of carbonyl carbon, ये correct हो जाएगा। एंड एन ईस्टर रिएक्ट विद बेस, तो इसको सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लीवेज ऑफ डाइओल, वो या अल्डिहाइड दे सकते हैं आपके पास, ठीक है, कीटोन भी दे सकते हैं। इन SN1 रिएक्शन, SN1 में सिर्फ एक पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो अगर दोनों को डबल करोगे दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, एक ही से सिर्फ डबल होगा। चूज अ टर्शरी, तो वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, उसके साथ मजीद 3 कार्बन हो, तो इसमें ये वाला जो है बी वाला, देखो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन सी, और इधर 2 ब्रोमो, तो देखो ना जहाँ पे ब्रोमो है उसके आगे मजीद 3 कार्बन है, तो इट्स अ टर्शरी। व्हिच रिएजेंट इज सुटेबल फॉर रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड इन E1 में टर्शरी वाले, और ये सी वाला जो है ना ये टर्शरी, अगेन वही बात है, ये वाला कंसेप्ट सिंपल आप लोगों ने अप्लाई करना है। 61 है कि फिनोल रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड। देखो अल्कोहल जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है ईथर देता है ना, इसी तरह फिनोल जब एसिटाइल के साथ करेगा ईस्टर देगा। इथीन है, इथीन 162 में देखो ना, इथीन कह रहा है कि जिंक, ठीक है, मींस इसकी आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, हाइड्रोलाइसिस इससे बनेंगे 2 फॉर्मल्डिहाइड, और 2 फॉर्मल्डिहाइड की अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड फिर CO2 को लिबरेट करते हैं लाइमस्टोन से, ये फिर करेक्ट है इसके लिए। और फिनोल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, और ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। एन अल्काइल हैलाइड 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे 2 क्लोरो 3 मिथाइल, ठीक। अब देखो इसमें वो प्रोडक्ट बनेगा, टर्शरी वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब अगर इसकी क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो ना, तो क्लोरीन को हटाओगे OH आएगा इसकी जगह, ठीक है, अल्कोहल बनेगा लाजमी बात। अब अल्कोहल यहाँ पे नहीं बनेगा, वो यहाँ पे बनेगा, वाई? क्योंकि ये वाला कार्बन ऐसा कार्बन है जिससे आगे 1 2 3 कार्बन अटैच हैं। टर्शरी या टर्शरी वाले मोर से बना, तो 2 वाले पे ही सारे अटैच होंगे, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले से भी वहां पे CH3 था, अब यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होना है। विच रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज नॉट अ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, तो प्राइमरी एमाइन वाला बेस कैटालाइज्ड नहीं है। अल्कोहल है, अल्कोहल का क्या कर रहा है विद एसिड, अल्कोहल विद एसिड क्या देता है, ईस्टरिफिकेशन है, ठीक है, अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास ईस्टर देता है, ठीक है। फिर ईस्टर के बाद क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ईस्टर रिडक्शन में अल्कोहल देता है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, H2SO4 यानी डिहाइड्रेशन, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करोगे तो अल्कीन देगा, और अल्कीन के लिए बायर्स रिएजेंट होते हैं। 67 है एल्बुमिन, ये सिंपल प्रोटीन में आता है। 2 मिथाइल 3 क्लोरोपेंटेन अंडरगो एन एलिमिनेशन रिएक्शन इन 2 स्टेप, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी, देखो फिर पेंटेन है 2 3 4 5,
2 मिथाइल 3 क्लोरो पेंटेन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि 2 क्लोरो, ठीक है 2 मिथाइल है ना यहाँ पे और 3 क्लोरो है, ठीक है, अंडरगो एन एलिमिनेशन कर रहा है, ठीक है एलिमिनेशन, तो Cl तो जाएगा लाजमी बात है। फिर अगेन ऐसा प्रोडक्ट ये बनाएगा जो स्टेबल हो, ठीक है, तो इस कार्बन के साथ आके ऐड, क्योंकि ये टर्शरी, इसके साथ एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, 3 अटैच है, तो ये स्टेबल होगा। तो जो एलिमिनेशन होगा ना, और जो चीज आएगी सब्स्टिट्यूशन के लिए, वो इधर सेकंड वाले कार्बन के साथ अटैच होगी, ठीक है। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, 2 पे तो पहले से मिथाइल लगा हुआ था, और 2 पे मिथाइल लगा हुआ था ना, 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाला है, एलिमिनेशन हो रही है, डबल बॉन्ड आएगा, 2 मिथाइल 2 पेंटीन ही आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इधर एक यहाँ से जा रहा है ना, तो इसके साथ ही डबल बॉन्ड बनेगा, इधर ही डबल, उधर नहीं बनेगा, क्योंकि देखो ना ब्रांचिंग इस तरफ है। फिर है विच सब्सटेंस डज नॉट ऑक्सीड, कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होती, सी आपके पास करेक्ट है। अ सब्सटेंस ए प्लस आर एम जी एक्स इंटू सब्सटेंस बी, ठीक है, सब्सटेंस सी विच सब्सटेंस सी गिव आयोडोफॉर्म्स टेस्ट बाइसल्फाइड टेस्ट बट नॉट टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे। इथेनॉल, इथेनॉल ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल देता है, ठीक है, और जो कि ऑक्सीडेशन में कीटोन देता है, और कीटोन फिर आगे टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता, तो एथेनॉल आपके मेथनॉल एल्डिहाइड देगा, वो फिर टॉलरेंस टेस्ट देगा, एथेनॉल बाकी भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें सी डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप मौजूद है। विच इज नॉट अ डाइसैकेराइड, गैलेक्टोज ये मोनोसैकेराइड में आता है। 72 है कि कार्बोकेटाइन ऑफ इथाइल कार्बोनेशन ऑफ इथाइल मैग्नीशियम एलाइड, इथाइल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करो, ये 2 कार्बन वाला एक और आप ऐड कर रहे हो, तो ये प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ग्रिग्नॉट रिएजेंट का CO2 के साथ रिएक्शन है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। एन एसीटॉल में एक अल्डिहाइड है और साथ अल्कोहल भी होता है, OR ग्रुप भी होता है, सॉरी अल्डिहाइड का ग्रुप भी होता है और अल्कोहल का ग्रुप भी होता है, ठीक है। और सेरियोलोप्लाज्मिन ये कापर को वो करता है ट्रांसपोर्ट, और लीवर में मौजूद होता है, बुकलाइन है। मिथाइल मैग्नीशियम हाइलाइड हैलाइड रिएक्ट विद एसीटोन, एसीटोन देखो 2 कार्बन वाला, एक ये है, तो 3 कार्बन वाला कोई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और 3 कार्बन वाला आप देख ले कौन है, देखो ना बनेगा प्रोपेनॉल, 3 कार्बन वाला बनेगा, ठीक है। मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्ट विद एसीटोन, तो कीटोन है, और कीटोन आपके पास क्या देते हैं, टर्शरी अल्कोहल देते हैं, तो ये डी वाला देख लो ना, ये आपके पास एक टर्शरी अल्कोहल है। अच्छा अल्डिहाइड और NH2H द प्रोडक्ट, इनमें जो प्रोडक्ट मिलता है बुक में मेंशन है ऑक्साइम मिलते हैं इनमें, ठीक है, इनका प्रोडक्ट। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।